हर हर महादेव। आप सभी को पितृपक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पितृदेव सभी के जीवन में कृपा वर्षाएं, सभी के जीवन में आनंद आए, धन धान्य आदि संपन्नता बनी रहे, ऐसा हमारे भावों के साथ में आप सभी को शुभकामनाएं बहुत बहुत। और आज जो हमारा विषय है वो श्राद्ध के बारे में हम आज आप सबसे चर्चा करेंगे। आज जानेंगे श्राद्ध की परिभाषा क्या है। बहुत जन ऐसे हैं जो श्राद्ध के बारे में जानते भी नहीं हैं, करते भी नहीं हैं, मानते भी नहीं हैं, और उनके मन में भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। तो यदि किसी के मन में श्राद्ध को लेकर के, तर्पण को लेकर के, अथवा इस पितृपक्ष को लेकर के यदि कैसे भी प्रश्न हैं तो वे कर सकते हैं, और जो भी उचित उसका समाधान होगा वह भी हम करेंगे ज़रूर। हमारा पूरा प्रयास है कि आपको शास्त्र निर्देशित जो भी उपदेश है वह आपको अच्छे से मिले। इसी चर्चा के लेकर के हम आगे बढ़ते हैं आपको कि जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आप सभी के साथ में, वो है श्राद्ध की परिभाषा क्या है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कभी श्राद्ध के बारे में सोचते ही नहीं हैं, लेकिन उनके यहाँ भी बड़ी दीनता है, बड़ी परेशानियां हैं, बहुत सारे समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनका निदान मात्र केवल ये पक्ष है, जिनका निदान मात्र केवल श्राद्ध है, जिनका निदान मात्र केवल तर्पण है। तो क्यों ना हम जानें श्राद्ध जो है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कौन सा शब्द है जिससे श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो हम कहेंगे श्रद्धा। श्रद्धा से ही श्राद्ध की उत्पत्ति हुई है। हमारे जो पितर हैं, जो हमारे पितृदेव हैं, जो कुल में अनंत कालों से जो हमारे देव पितृदेव हैं, उनके लिए जो भी हमारे अंदर से श्रद्धा भाव से दिया जाए उसी को हम श्राद्ध कहते हैं। जरूरी नहीं, आपकी सामर्थ्य जैसी है आप वैसे श्राद्ध को कर सकते हैं। इसके विषय में भी हम आगे बताएंगे कि जिनके पास में यदि श्राद्ध करने की विधि या सामग्री या धन का अभाव है, नहीं है, तो उनको कैसे करना चाहिए। लेकिन श्राद्ध करना अनिवार्य है, श्राद्ध जरूर करना चाहिए। सभी का जो तरीका है, श्राद्ध करने की जो विधि है वह बताई गई है धर्म शास्त्रों में कि यदि आपके पास धन नहीं है तो वहाँ क्या करना चाहिए, अभाव में क्या करना चाहिए। यदि आप संपन्न हैं तो जरूर करना चाहिए। तो श्राद्ध जो शब्द है, श्रद्धा शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है। श्रद्धया पितॄन् उद्देश्य विधिना क्रियते यत्कर्म तत् श्राद्धम, ऐसा लिखा गया है। श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति हुई है। अब वो श्रद्धार्थमिदं श्राद्धम श्रद्धया कृतं संपादित मिदं श्रद्धया दीतये यस्मात् तत् श्राद्धम या श्रद्धया इदं श्राद्धम, इस प्रकार से बताया गया है ग्रंथों में। अपने मृत पितृगण के उद्देश्य से जो श्रद्धा हमारे अंदर उनके लिए आती है, जो नहीं रहे इस दुनिया में, उस श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म विशेष को हम क्या कहते हैं, श्राद्ध शब्द के नाम से जानते हैं। और यही यज्ञ है, पितृ यज्ञ भी यही है। सबसे बड़ा यज्ञ पितरों के लिए यही है। ये बड़ा महापर्व है पितरों के लिए। ये 15 दिन 16 दिन जो आपके आते हैं, ये वर्ष भर में, इसमें किसी के लिए भी आप श्रद्धा रखने वाले हैं, यदि वह उस दुनिया में नहीं है तो आप श्राद्ध तर्पण आदि कर सकते हैं। तर्पण जो करते हैं वह 3 पीढ़ियों का विधान होता है। उसमें 3 पीढ़ियां होती हैं, एक अपनी 3 पीढ़ी, दूसरी ननिहाल पक्ष की 3 पीढ़ियां होती हैं। तो वहाँ भी हम ये कर सकते हैं। तो श्रद्धा से जो दिया जाए, जो भी है, मधु है, दुग्ध है, जो भी आपके द्वारा दिया जाए वह जरूर करना चाहिए। अब
आगे की इसमें कुश का बड़ा उपयोग किया जाता है। महर्षि पाराशर के अनुसार देश काल तथा पात्र में भविष्य आदि विधि द्वारा जो कर्म तिल यानी यब बोलते हैं तिल को, तो जो तिल आदि को लिया जाए, जौ को लिया जाए, चावल को लिया जाए, दुग्ध को लिया जाए और कुशा को लेकर के दर्भ बोलते हैं कुशा, जो कि यहाँ किनारे पर बहुत रहती है और अमावस्या के दिन एक समय आता है वर्ष भर में, कुश अमावस्या आती है, उस समय लिया जाता है और वह कुशा लंबे समय तक चलती है। उस कुशा को आप और वह जो उस कुशा के लिए आप वर्ष भर उपयोग करें, कई वर्षों तक कर सकते हैं। जो कुश अमावस्या में कुशा को लिया जाता है, जो कि अभी श्राद्ध आने से पूर्व में ही कुछ समय पूर्व में वह आई थी अभी अमावस्या। उस अमावस्या में दर्भ को लिया जाता है यानी कुशा को लिया जाता है और मंत्रों के साथ में अपने पितृदेव आदि को तर्पण दिया जाता है, तर्पण किया जाता है, उनके लिए जल दिया जाता है। श्रद्धा से जो दिया जाए, आप घर में भी दे दें, आपको मंत्र नहीं आते हैं तो आप अपने प्रकार से यानी श्रद्धा के भाव से भी डाल सकते हैं। और महत्वपूर्ण यह है कि जो श्रद्धा से किया जाए पितृपक्ष में जो भी कार्य पितरों के लिए, वही सच्चा श्राद्ध है। अब हम इसी प्रकार ब्रह्म पुराण में भी श्राद्ध का लक्षण लिखा है। देश काल और पात्र में विधि पूर्वक श्रद्धा पितरों के उद्देश्य से जो ब्राह्मण को दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। तो उसमें आपकी श्रद्धा है, आप क्या करेंगे वही श्राद्ध कहलाएगा। श्राद्ध कर्ता का भी कल्याण होता है। जो भी प्राणी विधि पूर्वक शांत मन होकर के श्राद्ध करता है वह सभी पापों से रहित होकर मुक्ति को प्राप्त होता है, फिर संसार चक्र में नहीं आता। प्राणी को पितृगण की संतुष्टि तथा अपने कल्याण के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यानी पितरों की कृपा पाने के लिए बहुतों की कुंडली के अंदर, कुंडली के विषय में हम आगे कुछ समय बाद में चर्चाएं किया करेंगे आप सभी से, लेकिन अभी हमें जानना चाहिए कि यदि कुंडली में पितृ दोष है, पितृ आदि है, कुल दोष है, ऐसे दोष जो महादोष हैं जिनसे आप ही नहीं आपके कुल में भी बहुत लोग ग्रसित रहे थे, तो उन सबकी निवृत्ति के लिए सबसे सहज और सरल तरीका यदि है तो वह है श्राद्ध देना। यदि आप श्राद्ध देते हैं तो आपके जीवन में धन धान्य संपन्नता, पौरुषता, बहुतों के यहाँ संतान ही नहीं होती है, पौरुषता और धन धान्य आदि संपन्नता, खुशियाँ पितृदेवों के द्वारा वरदान स्वरूप दिया जाता है। आज यदि आप उनको जल देते हैं, क्योंकि सच्चा तर्पण तो यह है कि उनको जीते जी जल दिया जाए। यदि आप जीते जी उनको जल नहीं दिए हैं, भोजन नहीं दिए हैं, तो वहाँ श्राद्ध क्या करेगा। यदि आपने वहाँ भी कोई कमी नहीं रखी और आप श्राद्ध नहीं दे रहे हैं तो भी आपको श्राद्ध करना जरूरी है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि ऐसे समय पर जिस प्रकार से आपके जीवन में उत्सव आते हैं, खुशियाँ आती हैं, पर्व आते हैं, उसी प्रकार से पितृदेवों के लिए पूरे वर्ष भर में ये महापर्व आता है। और इसमें उनको उनके कुल के जो दीप हैं, यानी जो कुल को चला रहे हैं अभी वर्तमान समय में, उनके द्वारा जो भी तिलांजलि, जलांजलि, दुग्धांजलि जो भी प्रदत्त की जाएगी वह उनके लिए सीधे सूर्य की किरणों की रश्मियों के द्वारा उनको प्राप्त होता है। जो भी उनके निमित्त पितरों के निमित्त जो भी आपके द्वारा किया जाएगा श्रद्धा भाव से, वे सूर्य नारायण की रश्मियाँ जो हैं, जो किरणें हैं, उनके द्वारा वे पितरों तक पहुँचाया जाता है। इसके विषय में भी हम आगे चर्चा करेंगे कि जो हम ब्रह्म भोज कराते हैं अथवा गाय के लिए देते हैं श्राद्ध भाव से, तो वह कैसे पहुँचता है पितरों तक, इसके विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन हमें
श्रद्धा से किया गया कार्य पितरों के लिए वही श्राद्ध है। श्राद्ध की परिभाषा हम आपको बता रहे थे, तो वो यही है कि यदि आप पितृपक्ष में जो भी श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो वह साक्षात पितरों को ही जाएगा, वही श्राद्ध कहलाएगा। बहुत विषय ऐसे भी होते हैं कि श्राद्ध पक्ष में वस्त्र नहीं लेते या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। आपके पितर देव यदि आप वस्त्र खरीद रहे हैं तो आपको ऐसा देख करके प्रसन्न होंगे या दुखी? दुखी क्यों होंगे? वे अपनी संतानों को इस प्रकार से देख करके खुश ही होंगे। तो ऐसा जो भी कहते हैं ऐसा नहीं है। पूज्य गुरुदेव अवधेशानंद गिरी जी महाराज, उन्होंने भी इस विषय पे चर्चा की थी पहले, लगभग उन्होंने भी इस पर काफ़ी टिप्पणियाँ, काफ़ी संज्ञान कराया इस विषय में कि वस्त्रों को खरीदना जो निषेध मानते हैं ऐसा नहीं है, पितृपक्ष में वस्त्र आदि को खरीद सकते हैं। तो आपके पितरों की खुशी के लिए आपको श्राद्ध करना अनिवार्य है, जरूर करें। आगे हम बताएंगे कि जिन पर अभाव है, नहीं कर सकते हैं, तो उनको कैसे करना चाहिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।